जनप्रतिनिधि बनने के बाद नेता जनता से बड़ा क्यों हो जाता है? प्रशासन उसके लिए महले दुमहले बनाने को क्यों लोकतांत्रिक व्यवस्था समझने लगता है? लोकतंत्र में तो जनता मालिक है और नेता सेवक। यहाँ उल्टा हो रहा है, सेवकों के लिए घर बनाने मालिकों के घर तोड़े जा रहे हैं। नकटी गांव के 85 घरों को नोटिस भिजवाने के तीसरे दिन ही वहां जेसीबी भेजकर क्या मशीन से गर्जना करवाकर गांव वालों को डराया गया था? कुछ इस तरह की जनता मकान तोड़ों की नेताजी यहाँ रहने को आते हैं। सरकारी अधिकारों के आधार पर क्या ही अनुकरणीय लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई जा रही है कि गांव की चारागाह की जमीन पर ऐसे सर्व सुविधा युक्त आशियाने बने कि विधायकगण बस अपने दौलत खाने से बाहर कदम रखें और सीधे एयरपोर्ट पहुंच जाएं। उन्हें जरा भी कष्ट ना हो, वो कष्ट सहने के लिए विधायक थोड़ी ही बने हैं। हजार काम होते हैं भाई उनके जिम्मे। रायपुर में घर नहीं होगा और वो भी एयरपोर्ट के ठीक सामने, तो बेचारे कहाँ जाएंगे? राजधानी रायपुर के पास नकटी गांव में चारागाह की जमीन को लेकर प्रशासन और ग्रामीणों के बीच असहमति और तनाव की तस्वीर अब तथ्य सामने आने के बाद इस तरह नजर आ रहा है। नकटी की जिस जमीन को सरकारी बताया जा रहा है वो है तो सरकारी, लेकिन है चारागाह के लिए निर्धारित। मतलब जहां गांव के मवेशी चारा चरते हैं वहां विधायक निवास करेंगे। जानकार कहते हैं कि पशु चराने और निस्तारी के कार्यों के लिए नकटी की उस जमीन का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन अन्य कामों के लिए नहीं। मेरा ख्याल है अन्य कामों में हाउसिंग बोर्ड का आलीशान विधायक निवासों की कतारें खड़ी करना भी शामिल होगा। सीधी बात है, चारागाह की जमीन पर विधायकों की कॉलोनी नहीं बनाई जा सकती अगर नियम कायदों पर जाएं तो। वैसे पटवारी रिकॉर्ड में भी जमीन चारागाह की बताई गई है। बताया ये भी जा रहा है कि इसे गांव वालों ने ही निस्तारी के लिए दान में दिया था। नकटी का यह मामला खबरदार भी करता है कि गांव वालों अपने चारागाहों को बचा लो, जाने कब वहां हमारे विधायकों सांसदों के लिए शानदार कॉलोनी बनने लगे। नकटी गांव के मामले में जिन्हें लगता है कि प्रशासन सही है, उन्हें यह भी बताना चाहिए कि चारागाह की जमीन पर पहले तो उनके प्रशासन के ही मुताबिक अवैध कब्जे कैसे हो गए, कैसे वहां मकान बन गए, और यहां तक कि कैसे प्रधानमंत्री आवास के लिए इजाजत दे दी गई। और फिर अब अचानक क्यों याद आई कि ये जमीन तो सरकारी है और जिन गांव वालों के घर यहाँ हैं उन्हें अपना मकान गिराकर बोरिया बिस्तर समेट करके चलते बनना चाहिए। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट कहती है जिस जमीन को लेकर विवाद हो रहा है वो एयरपोर्ट के ठीक सामने है। बीते 2 जून को डीबी स्टार में आई रिपोर्ट के मुख्य कारण यही बताया गया है कि इसलिए ही जमीन पर माननीयों के लिए आशियाने बनाए जाने की चर्चा है। रिपोर्ट में गांव वालों के हवाले से यह भी बताया गया है कि गांव में कोतवाल के माध्यम से तहसीलदार ने 85 घरों को नोटिस भिजवाया था और नोटिस भिजवाने के 3 दिन बाद ही घरों को तोड़ने के लिए जेसीबी पहुंच गई थी। अब देखिए, अनुज शर्मा जो कि नकटी के क्षेत्रीय विधायक हैं, वे भी क्यों अपने बयान की वजह से कटघरे में हैं। मैं पिछले वीडियो में उनका बयान दिखा चुका हूं, एक बार फिर देखिए। अब उनके बयान को परखिएगा। डीबी स्टार की रिपोर्ट में बताया गया है कि नवंबर 2023 के विधानसभा चुनाव में दोनों बड़ी पार्टियों के प्रत्याशी नकटी गांव में वोट मांगने पहुंचे थे। उन्होंने तब गांव वालों से इसी जमीन पर भवन और रोड बनाने का वादा किया था। जाहिर है आप समझ रहे होंगे, दोनों बड़ी पार्टियों से मतलब भाजपा और कांग्रेस से है, और भाजपा के प्रत्याशी अनुज शर्मा थे जो अब विधायक है। मेरा ख्याल है अनुज शर्मा से मेन स्ट्रीम मीडिया मतलब बड़े अखबारों और न्यूज चैनलों को यह सवाल भी करना चाहिए कि क्या आपने यहाँ भवन और सड़क बनाने का वादा किया था। मुझे लगता है मेन स्ट्रीम मीडिया संबंध निभाने को अधिक तवज्जो देता है। वहीं कांग्रेस नकटी गांव वालों के साथ खड़ी हो गई है, उसे बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट कब आते हैं और कब जाते हैं और राज्य के मुद्दे कहां उठाते हैं पता नहीं चलता। नतीजा है कि कांग्रेस इसी तरह के मुद्दे पर निर्भर है। मैं पिछले वीडियो में इसका भी जिक्र कर चुका हूं, लेकिन अब धरसींवा के पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल जो कि भाजपा के ही सदस्य हैं और 3 बार विधायक रह चुके हैं, वे भी नकटी गांव की जमीन पर विधायक कॉलोनी बनाए जाने के विरोध में हैं। पूर्व विधायक देवजी पटेल सुप्रीम कोर्ट का संदर्भ देते हुए कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का एक बहुत पुराना आदेश था कि यदि कोई जमीन चारागाह या गौठान की है तो एफिडेविट फाइल करके उस जमीन को खाली करवाया जाए। यदि कोई कब्जा हुआ है तो उसे भी फाइल कराएं। तब शासन प्रशासन ने इस मामले में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और चारागाह की जमीनों को खाली नहीं कराया गया। देवजी पटेल मानते हैं कि इसके बाद भी हाउसिंग बोर्ड को ऐसी जमीनें दी गई और वहां हाउसिंग बोर्ड ने कॉलोनियां तैयार कर पैसा कमाया। उनके कहने का अर्थ यह निकलता है कि रायपुर के आसपास गांवों के चारागाह हाउसिंग बोर्ड को दिए गए और वहां शहरी कॉलोनियां बन गई। मैंने इस मुद्दे पर वरिष्ठ अधिवक्ता कनक तिवारी जी से भी बात की।
वे मध्य प्रदेश सरकार के समय हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तिवारी जी तो सीधे कहते हैं कि नकटी मामले में उन्हें बहुत बड़ा घोटाला नजर आता है। तिवारी जी की राय में विधायक कॉलोनी जैसी सरकारी परंपरा सही नहीं है, इस आड़ में भ्रष्टाचार की संभावना बनी रहती है। वे तो यहाँ तक कहते हैं कि हाउसिंग बोर्ड की योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के घर तोड़ना गैर कानूनी है। धरसींवा के पूर्व विधायक देवजी पटेल ने इस मुद्दे पर यूट्यूब चैनल को जानकारी देते हुए कहा कि विधानसभा के नियम कायदों के तहत विधायक निवास का कोई नियम नहीं है। वर्ष 2003 में एक परंपरा बनी कि 4000 स्क्वायर फीट जमीन विधायकों को दे दी जाए, लेकिन सिर्फ एक बार के लिए। देवजी पटेल सवाल उठाते हैं कि जब विधानसभा से लेकर तमाम सरकारी बंगले वगैरह नया रायपुर में बने हैं, तो विधायक कॉलोनी भी रायपुर विकास प्राधिकरण से क्यों नहीं बनवाई जा रही है। उनका कहना है रायपुर विकास प्राधिकरण अपनी जमीन बड़े बड़े बिल्डर्स को बेच रहा है, रिसोर्ट बनाने के लिए लीज दे रहा है, लेकिन विधायक कॉलोनी उसे नकटी गांव की जमीन पर बनानी है। वो अपनी जमीन पर विधायकों के लिए मकान क्यों नहीं बनवाता। उनका यह भी कथन है कि नकटी मामले में अधिकारी ही गलत जानकारी दे रहे हैं। वैसे बयानों और तथ्यों से परे, यानी थ्योरी हटाकर प्रैक्टिकली हम आम लोग खुद ही अपने तर्क लगाएं, व्यवहारिक तर्क लगाएं, तो बहुत ही व्यवहारिक सवाल सामने आएगा कि क्या हमारे चुने हुए विधायकों को वास्तव में राजधानी में मकान या जमीन की जरूरत है। मैं खुद एक आम नागरिक होने के नाते इस संबंध में विधायकों का मत जानना चाहता हूं कि क्या वे रायपुर राजधानी में चारागाह की जमीन पर अपना सरकारी मकान चाहते हैं, और वो भी रियायती दर पर मिला हुआ। राज्य सरकारों द्वारा हाउसिंग बोर्ड बनाए क्यों जाते हैं, इस पर खास ध्यान दीजिएगा। हमें यह सब जानना चाहिए ताकि जिस दिन हमारी जमीन और हमारे अधिकारों पर बात आए, हम तर्क सम्मत होकर अपनी बात रख सके। नहीं तो प्रशासन आपको जानकारी न होने का फायदा उठा सकता है। हाउसिंग बोर्ड का मुख्य उद्देश्य आबादी के लिए आवास की आवश्यकता को पूरा करना है, विशेषकर सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए सस्ते मूल्य पर मकान मुहैया कराना। हाउसिंग बोर्ड बनाए ही इसलिए गए ताकि बेघरों को घर मिल सके। अब आप सोचिएगा, क्या हमारे विधायक सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर हैं? क्या वे गरीब हैं? क्या वे बेघर हैं? अगर इन सवालों के जवाब नहीं में है, तो फिर हाउसिंग बोर्ड विधायकों के लिए कॉलोनी क्यों बना रहा है? क्या अपनी स्थापना के मूल उद्देश्यों से हटकर फॉर्मूला निकाल लिया है हाउसिंग बोर्ड ने? ध्यान इस पर भी दीजिएगा कि नकटी गांव की जिस जमीन पर विधायक कॉलोनी का प्रस्ताव है, वहां अभी जमीन के दाम 4 से 5 करोड़ रुपए एकड़ तक बताए जाते हैं, क्योंकि उस जमीन के सामने एयरपोर्ट है। मेरा ख्याल है आपको अब खेल समझ आ रहा होगा। जहां जमीन का मार्केट रेट 4 से 5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ चल रहा है, वहां विधायक कॉलोनी के लिए 37 एकड़ जमीन रिजर्व मानी जा रही है। तभी तो गांव वालों को नोटिस भेजकर तीसरे ही दिन जेसीबी भिजवा दी गई। कितनी जल्दी है प्रशासन को और हाउसिंग बोर्ड को विधायकों को मकान मुहैया कराने की। उसे अच्छा नहीं लग रहा होगा हमारे विधायक सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से बेघर घूम रहे हैं, उन्हें कहीं पनाह नहीं मिल रही। नकटी गांव के चारागाह के मुद्दे पर मुश्किल में नजर आते क्षेत्रीय विधायक अनुज शर्मा का बयान है कि छेरी खेड़ी में भी 146 परिवारों के कब्जे हटाकर हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी बनाई गई थी। यह वर्ष 2022 का मामला है, तब राज्य में कांग्रेस की सरकार। यह उस तरह की दलील है कि कांग्रेस के समय हुआ तो क्यों नहीं आवाज उठी, अब भाजपा के समय क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं। अनुज शर्मा जी को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए, क्योंकि उनके इस कथन से ऐसे लग रहा है कि नकटी की जिस चारागाह जमीन पर गांव वालों के 85 घर खड़े हैं और उनमें भी 20 के आसपास प्रधानमंत्री आवास योजना के हैं, वे अवैध कब्जे के हैं। वे अपने बयानों से या अपने आउट ऑफ द बॉक्स तरीके आजमाकर जो कर रहे हैं, उसे अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना कहेंगे। खैर, जनता यह भी जानना चाहेगी कि अनुज शर्मा समेत राज्य के सभी विधायकों के पास अपने कितने मकान हैं। जनता को विधायक गणों के निजी मकान बाहर से ही नहीं, अंदर से भी दिखाए जाने चाहिए। विधायक इतने वीडियो अपने मतलब के लिए बनवाते हैं, अपने घर के अंदर का वीडियो भी बनवा दें तो क्या बुराई है। हमें भी तो पता चले हमारे विधायकों के घर का इंटीरियर कैसा है। विधायक जी का मकान देखकर गरीब जनता भी जाने अभी विधायक के निजी घर का मार्केट में रेट क्या है। विधायक महोदय करोड़ों के मकान में रहते हैं या हमारी तरह आम घरों में। इससे गरीब जनता को कम से कम इतना तो पता चलेगा कि वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जिस व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुन रही है, वो किस तरह का जीवन जी रहा है। क्या उसे राजधानी रायपुर में 4-5 करोड़ रुपए एकड़ की जमीन पर मकान की जरूरत है? सवाल यह भी है कि गरीब जनता को अमीर विधायक क्यों अच्छे लगते हैं। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जोहार। मैं आपका